Hello, students. We have started the chapter The Lost Memory, in which we have discussed about the pollution due to the modern civilization एंड मॉडर्न लिविंग स्टाइल। हम जो मॉडर्न आधुनिकता जिसको हमने अपना लिया है, कई सारे आविष्कार हुए हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई। अगर हम अपनी दादी दादा से पूछेंगे कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या रहन सहन था, तो उनके में हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि इसमें एक नील नाम का बच्चा है जिसकी दादी हैं और वो अपनी फैमिली के साथ एक टाउन में रहता है और वहाँ पे उसकी दादी के साथ उसकी दादी का जो पुराना घर है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इको फ्रेंडली है और एक बहुत बिजी सिटी के कॉर्नर में, बहुत बिजी टाउन के कॉर्नर में बना हुआ था। ठीक है, उस घर में इसकी नील की दादी हैं, इसकी मतलब पापा हैं, इसके चाचा हैं, इसकी मम्मी हैं, इसकी चाची हैं और साथ में इसके 3 कज़न और हैं। ऐसा स्टोरी पढ़ने के बाद पता चला और उसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो नील की फैमिली वाले हैं वो चाहते हैं कि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाएं, लेकिन जो नील की दादी हैं वो उसको आजी कहता है, वो आजी बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ हैं और उनके घर में आजी की बातों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसी में मैंने आपको बताया था नील की एक कज़न थी जिसका नाम आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, सपना है। और सपना जो थी वो दादी को अपोज करके अपने बाल कटवाना चाहती थी, लेकिन दादी जो थी वो नहीं चाहती थी कि सपना बाल कटवाए। ठीक है, इसके बाद सपना जो है वो अपने बाल कटवा लेती थी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, दादी थोड़ा सा दुखी होके कि मैंने इतना मतलब डांटा सपना को, ये वो किया, लेकिन फिर वो सोचती हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो हमारा घर भी और लोगों की तरह एकदम मॉडर्न हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती। वो अपनी पुरानी परंपरा को, अपनी रॉयल जो फैमिली थी उसकी इंटीग्रिटी थी उसको मेंटेन करके रखना चाहती थी। ठीक है, तो इसी दौरान वो ग्राउंड में अपनी मतलब जो उनको पता था, आपको पता है कि उनका जो कोर्टयार्ड है, आंगन है, वो उनका फेवरेट प्लेस थी घर में और वहीं पे जाके वो अक्सर बैठती थी। तो प्लांट में वो कुछ कर रही थी, तभी उनके कोकोनट ट्री से एक बड़ा सा कोकोनट उनके बन जानते हो जूड़े पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब निस्तब्ध हो जाती हैं और वहीं लेट जाती हैं। फिर नील देखता है, नील दौड़ के घर में सबको बुला के लाता है और घर वाले इनको लेके जाते हैं अंदर। डॉक्टर आता है, डॉक्टर को बुलाते हैं और जब नील की दादी जो थोड़ा ठीक होती हैं तो उनसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो देखती हैं चारों तरफ, वो किसी को पहचानती ही नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी याददाश्त चली गई है और नील की मम्मी को भी लगता है, सबको लगता है कि दादी की याददाश्त जा चुकी है। ठीक है, तो इनके घर में सब लोग उसी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन थी उसको फॉलो करने लगते हैं और फॉलो करने के साथ साथ सब अपनी जो मनपसंद की चीज़ें थी वो करने। दिन भर उनके घर में पहले कभी टीवी नहीं चलता था, बच्चे बहुत कम टाइम में टीवी देख पाते थे, लेकिन अब क्या हो गया था, सब दिन भर टीवी देखते रहते थे। टीवी देखने के साथ साथ पूरे टाइम स्नैक्स, बर्गर, जो बाहर की चीज़ें दादी ने बिल्कुल मना कर रखी थी वो सारी चीज़ें खाने लगे थे और मतलब सब चीज़ें एकदम ऑपोजिट हो गई थी, जिसकी वजह से घर का जो माहौल था वो एकदम चेंज हो गया था। सब मॉडर्न, बच्चे टीवी देखने के चक्कर में होमवर्क नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी मम्मी लोग परेशान रहती थी। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, नील की मम्मी ने डिक्लेयर किया, चिल्ला के बोला, जिसका नाम हिना था, कि अब इस घर में 1 मिनट और टीवी नहीं चलेगा और हम जैसे पहले अपनी लाइफ जीते थे, जैसे आजी चाहती थी वैसे ही हम जिएंगे। इस मॉडर्न लाइफ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सब चीज़ों को बंद करवा देती हैं। और वो आजी से कहती, क्यों आजी आप ऐसा ही चाहते? आजी उसका कोई रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा दिखा रही होती है कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दादी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही होती हैं याददाश्त जाने की। तभी वहीं पे दूध वाला आता है और दूध वाला आने के बाद मतलब दूध के पैसे मांगता है। तो दूध वाला पैसे के उसको पता चल, दूध का जो हिसाब था वो हर महीने आजी ही करती थी, लेकिन जब दूध वाले को पता चला कि आजी की याददाश्त चली गई है तो दूध वाला जो पैसा था उसको बढ़ा के बता देता है। तो आजी तुरंत उसको अपोज करती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, इतना नहीं इतना था, तुम ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। तो इसी में जो नील था वो चिल्ला के बोलता है, इसका मतलब आजी की याददाश्त वापस आ गई है और बहुत ज़्यादा सब खुश हो जाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो इसके बाद आजी अपना जो क्या कहते हैं, अपना जो कन्फेस करती है कि मैंने सिर्फ ये एक्टिंग की थी, आई नेवर लॉस्ट माई मेमोरी, मैंने अपनी मेमोरी को लॉस नहीं किया था। और when the coconut stuck me, I was in a stupor for a while, but then I decided to take advantage of this। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा मतलब
स्तब्ध रह गई थी, लेकिन इसी का मैं सोचा कि अब फ़ायदा मैं उठाती हूँ. हिना सेड दिस वॉज अ पीरियड ऑफ लर्निंग फॉर अस. जिस दौरान मतलब आपकी याददाश्त गई थी या आपने जाने की एक्टिंग की थी, वो पीरियड हमारे लिए एक सीख थी जिसमें हमने सीखा कि मॉडर्न लाइफ से कितने नुकसान हैं. इसके साथ साथ वी हैव सीन दैट मॉडर्न नॉइसी लाइफ स्टैंड्स नाउ हेयर इन कंपैरिजन ऑफ द क्वाइट लाइफ. मतलब जो नॉइसी, बहुत शोर शराबे, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न लाइफ में आपका टीवी, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, गाड़ी वगैरह आती हैं, जिसको वो क्या कह रही थी कि साइलेंट लाइफ का वो क्या है, एक दुश्मन है. तो उन्होंने कहा कि ये लाइफ के सारे हमारे दुश्मन हैं, जिसको हमने समझ लिया. सपना ने बाल कटवा लिए थे और उसने कहा सॉरी आजी फॉर हेयर कट, लेकिन आजी ने स्माइल करके कहा तुम इसने छोटे बाल में भी अच्छी लग रही हो, और सब लोग खुश हो जाते हैं. और फाइनली अपनी जो ओल्ड लिविंग लाइफ थी, लिविंग स्टाइल था, उसको फॉलो करने लगते हैं. ठीक है, तो हमें भी अपनी जो पुरानी, जो हमारी परंपरा है, पुरानी चीज़ें घर में है, या हमारी दादी अगर घर में हैं कुछ कहती हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय हमें भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, आप इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें वन वर्ड आंसर्स है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट स्टूड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के मिडल में क्या था? कोकोनट का पेड़ था. व्हाट वाज नील्स ग्रैंड मदर और कॉल्ड बाय एवरीबडी. ग्रैंड मदर को लोग क्या कहते थे? आजी कहते थे. हु वांटेड टू बाय द ओल्ड हाउस. जिनका जो पुराना घर था, कौन खरीदना चाहता था? बड़े बड़े बिल्डर्स खरीदना चाहते थे. ठीक है. व्हाट क्रैश्ड ऑन आजीज हेड. आजी के हेड पे क्या गिरता है? नारियल गिरता है, कोकोनट. हु वांटेड टू हैव अ हेयर कट. कौन हेयर कट चाहता था? सपना चाहती थी. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट वन वर्ड आंसर हो गए. इसके जो ब्रीफ आंसर्स हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. ये एक्सरसाइज भी आई होप आपने की होंगी अपनी नोटबुक में, वर्ड मीनिंग भी किए होंगे. अब नेक्स्ट जो है टेस्ट बाय फ्लैग, इस पोइट्री को हम कल डिस्कस करेंगे. तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी, बहुत ही मॉरलफुल था, जिससे हमें बहुत सारी सीख मिली कि कैसे हमें मॉडर्न लाइफ को अगर हम जी रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी ओल्ड लिविंग स्टाइल को भी फॉलो करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए, और जो शोर शराबा, ये मॉडर्नाइजेशन में इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर हमारी सभ्यता को पूरे तरीके से विलुप्त कर दे. थैंक यू.